हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्लिमेशन। ये जो चैप्टर है लगभग हम लास्ट तक आ चुके हैं। 2-3 प्रोसेसेस बाकी है, वो हम समझ लेंगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम एक अच्छा सा बढ़िया सा वीडियो लेंगे जिसमें हम बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन रिलेटेड बहुत सारा वीडियोस, हर वीडियो में क्वेश्चन है और क्वेश्चन के ऊपर अलग से वीडियो है, पर लास्ट में फिर भी एक अच्छा सा वीडियो होगा। तो चलो समझते हैं कि सब्लिमेशन है क्या चीज़। पहले तो हम इस पिक्चर में बाद में आएंगे। ये मैंने बना के रखा है क्योंकि बनाना ही पड़ता है, ये वाला ये प्रोसेस है सब्लिमेशन का। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं कि सब्लिमेशन है क्या चीज। जनरली क्या होता है कि कोई एक सॉलिड है, मान लो सॉलिड सॉलिड आइस है, मान लो सॉलिड है, तो हम इसको हीट देंगे तो पहले ये क्या बनेगा, ये अभी लिक्विड बनेगा। फिर लिक्विड से क्या होगा, फिर लिक्विड को हम और हीट देंगे तो क्या होगा, लिक्विड से वेपर बन जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट है। जब हम हीट देते हैं तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनता है। ये है जनरल, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है मैक्सिमम केस में। पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सॉलिड को अगर हम हीट दें तो डायरेक्ट वो सॉलिड से क्या होगा, गैस होगा। अगर डायरेक्ट सॉलिड से गैस हो, लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और ठीक उल्टा भी हो सकता है, मतलब उल्टा भी होता है। गैस से डायरेक्ट सॉलिड होता है। गैस को अगर हम ठंडा करें, यानी वेपर को, किसी भी चीज का जो वेपर है उसको अगर हम कूल डाउन करें, टेम्परेचर उसका घटाएं, उससे हीट निकालें, तो वो गैस से क्या होता है, लिक्विड होता है, कंडेंस होके फिर लिक्विड से, लिक्विड को और अगर हम कूल करें तो वो सॉलिड बनता है। पर जो जो चीज सॉलिड से गैस बनता है डायरेक्टली, वही चीज गैस से फिर उल्टा सॉलिड भी बनता है। तो इस जब सॉलिड से डायरेक्टली गैस होता है तो हम उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, और जब गैस से सॉलिड होता है तब हम बोलते हैं उसको डिपोजिशन। तो डिपोजिशन, तो सब्लिमेशन क्या होगा, सब्लिमेशन का अगर हम डेफिनेशन लिखें, सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन है सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैस बनना को सब्लिमेशन बोला जाता है। और डिपोजिशन किसको बोलते हैं, डिपोजिशन बोला जाता है गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनना। और जो सब्सटेंस ये परफॉर्म करता है, मतलब जो जिस जिस सब्सटेंस में ऐसा होता है, हर सब्सटेंस में थोड़ी ना होते, जैसे आइस वाटर में नहीं होता है, आइस से लिक्विड वाटर बनता है, फिर वाटर से गैस बनता है, वेपर बनता है। कुछ कुछ चीजों में ऐसा होता है। जिन चीजों में ऐसा होता है उनको हम बोलते हैं सब्लिमेट्स। तो सब्लिमेट्स क्या है, जो जो जिनका सब्लिमेशन होता है उनको ही सब्लिमेट्स बोला जाता है। जिनके केस में सब्लिमेशन पॉसिबल है, यानी जो जो सब्सटेंस सब्लिमेशन परफॉर्म करता है उनको हम बोलते हैं सब्लिमेट्स। तो इनका नंबर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ज्यादा नहीं है। जैसे कि एग्जांपल कैम्फोर, कैम्फोर है, नेप्थोलिन, नेप्थोलिन, ओके। फिर है ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई CO2, ओके। फिर है आयोडीन, ओके। फिर एटसेट्रा। तो 4 एग्जाम्पल हमने लिखा है स्क्रीन के ऊपर, एक पिक्चर आ रहा होगा वहां पे, और भी एग्जाम्पल है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यहाँ से भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये सारा चीज, ये जो मैंने लिखा है कैम्फोर, नेप्थोलिन, ड्राई आइस, आयोडीन, ये सब्लिमेट्स है। यानी इनको अगर हीट दिया जाए तो डायरेक्टली सॉलिड से क्या होगा, गैस होगा। अभी हम सब्लिमेशन प्रोसेस में आते हैं। होता क्या है, मान लो कि एक मिक्सचर है, सैंड और कैम्फोर का मिक्सचर है हमारे पास, ओके। किसका मिक्सचर है, सैंड एंड कैम्फोर। अभी सैंड और कैम्फोर दोनों सॉलिड है और कैम्फोर सब्लिमेट है। ये क्या है, सब्लिमेट है। ये सब्लिमेट में ही ये होगा। सब्लिमेशन प्रोसेस अगर होना है तो हम एक
दोनों में से एक एक को सब्लिमेट होना पड़ेगा। अभी हम क्या करेंगे, सैंड को कैम्फर से हम अलग करना चाहते हैं। अभी आते हैं हम इस प्रोसेस पे, ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है, अभी इसको हम अभी मिटा देते हैं। ओके, देखो तो हमारे पास क्या है, सैंड और एंड कैम्फर का एक मिक्सचर है और हम चाहते हैं कि दोनों को सेपरेट करना। तो हम क्या करेंगे, एक डिश में जो मिक्सचर है उसको रख देंगे, ऊपर से एक फनल, इन्वर्टेड फनल है, फनल को इन्वर्ट करके लगाएंगे, ऐसे डाल देंगे और ऊपर एक रुई डाल देंगे। ठीक है, इसको ब्लॉक कर देंगे रुई डाल के। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हीट सप्लाई करेंगे। जैसे ही हम हीट सप्लाई करेंगे तो इनमें क्या है, सैंड है और क्या है, कैम्फर है। तो कैम्फोर क्या होगा, सॉलिड से डायरेक्टली गैस बन जाएगा, सब्लिमेशन स्टार्ट होगा। ये है, ये क्या होगा, ये जो मैं बना रहा हूं ये है गैसियस कैम्फोर, कैम्फोर वेपर, कैम्फोर वेपर, ये कैम्फोर वेपर है। यानी हीट देने से कैम्फोर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सॉलिड से वेपर हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। पर सैंड जैसे का वैसा ही रहेगा, क्योंकि सैंड इज नॉट ए सब्लिमेट, सैंड थोड़ी ना सब्लिमेट है, सब्लिमेट कौन है, कैम्फर है। तो कैम्फर वेपराइज होके अलग हो जाएगा और पर जा नहीं पाएगा क्योंकि ब्लॉक्ड है, ऊपर से फनल है। तो ये जो गैसियस कैम्फर है, ये जो फनल है उसमें ऐसे साइड में चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, साइड में। और जैसे ही थोड़ा सा हम इसको कूल डाउन करेंगे तो फिर से वो सॉलिड बन जाएगा। यानी जो वेपर है वो फनल का जो इनसाइड है, फनल का इनसाइड में वो चिपक जाएगा, उसको डिपोजिशन बोलते हैं इसको। तो सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड से गैस होगा, फिर क्या हो, गैस से फिर से सॉलिड होगा। यानी सब्लिमेशन भी होगा और डिपोजिशन, दोनों प्रोसेस होगा। जब हम हीट देंगे तो सब्लिमेशन होगा, गैस बन जाएगा कैम्फर, और फनेल के इनसाइड का वॉल जो है वॉल में लग जाएगा, और थोड़ा सा हम इसको ठंडा जब करेंगे तो वो फिर से गैस से सॉलिड हो जाएगा। इसको डिपोजिशन बोलते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, सैंड और कैम्फर सेपरेट हो जाएगा। तो हमने सैंड और कैम्फर को सेपरेट कर दिया है। बस सिंपल सब्लिमेशन प्रोसेस, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। पर हमको ये सारा याद रखना है कि एग्जाम्पल क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन आएगा कि मान लो कि सॉल्ट और कैम्फर को हम कैसे अलग करेंगे, या फिर सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर को हम सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर पाएंगे। अगर सैंड और सॉल्ट तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि सैंड और सॉल्ट में कोई भी सब्लिमेट नहीं है। तो ऐसा पूछा जाए कि क्या सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करके इस मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर देने से पहले सोचना है कि जो मिक्सचर के बारे में बताया गया है उसमें कोई सब्लिमेट है या नहीं है। अगर सब्लिमेट है, दोनों में से एक सब्लिमेट होना चाहिए। दोनों का सब्लिमेट हो तो हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, सोचो कैम्फर और नेप्थोलिन मिक्स है यहाँ पे, तो हीट देंगे तो दोनों वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि नेप्थोलिन भी सब्लिमेट है और कैम्फर भी सब्लिमेट है। तो कोई भी एक मिक्सचर में अगर सब्लिमेशन प्रोसेस को यूज करके उस मिक्सचर को सेपरेट करना है तो दोनों में से एक को सब्लिमेट होना है। अगर दोनों हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, और कोई भी ना हो तो हम सब्लिमेशन कर ही नहीं पाएंगे। तो मिक्सचर में कोई एक एलिमेंट सब्लिमेट होना चाहिए। तो इसके लिए हमको ये एग्जांपल याद रखना है, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि सब्लिमेशन यहाँ पे एप्लीकेबल है या नहीं है। सो दिस इज सब्लिमेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिस वीडियो में हम सीखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी।